Good morning, students. Hope all you are fine. Today we read chapter number 30. We start from this page. Page number is 145. Formation of soil. बेटा soil की formation कैसे होती है, कैसे बनती है soil? इससे पहले हमने पढ़ा था soil के बारे में. अर्थ की अपर मोस्ट जो लेयर होती है हम उसे क्या बोलते हैं? soil बोलते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे soil बनती कैसे है. So let's start reading. Soil is formed when rocks break into tiny pieces due to the heat of the sun. Soil कैसे बनती है बेटा? जब rocks break हो जाती हैं tiny pieces में due to the heat of sun. जब heat होती है ना sun की, और moving wind और running water. इन तीनों चीज़ों से क्या होता है? Formation of soil. The breaking of rocks into tiny particles of soil is called weathering. सॉइल इरोजन. सॉइल हैज़ मैनी लेयर्स. सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं. द टॉप मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल. इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर. ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है. मीन टू से जिस पर हम क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं, या उपजाऊ बोलते हैं हम जिसे. समटाइम्स दिस टॉप सॉइल इज़ कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स और फ्लोइंग रिवर वाटर. कई बार क्या होता है, ये जो टॉप मोस्ट जो लेयर होती है स्ट्रॉन्ग विंड के कारण या फिर हैवी रेनफॉल होता है जब, उसके कारण क्या हो जाती है? वॉश हो जाती है. ठीक है. द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम अ रीजन बाय विंड, रेन एंड रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. ठीक है. हम इसे क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं. जो टॉप सॉइल जब क्या हो जाती है? विंड के थ्रू या रनिंग वाटर के थ्रू इरोज हो जाती है. तो द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग. जो लॉस होता है इसका फर्टाइल के टॉप सॉइल का, वो किस चीज़ के लिए अनफिट होता है बेटा? फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ इरोजन. रनिंग वाटर, विंड एंड ह्यूमन बींग्स आर द मेन एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. ये क्या है? मेन एजेंट्स हैं. ठीक है, सॉइल इरोजन के. क्योंकि सबसे ज़्यादा हम जो सॉइल इरोजन करते हैं वो ह्यूमन बीइंग ही करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को फिल करने के लिए. नेक्स्ट है प्लांट्स एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स. द रूट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो इन द सॉइल बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल टुगेदर. Due to this, wind and water are not able to carry away the topsoil easily. Hence, plants are very helpful in preventing soil erosion. They act as soil binders. जो plants होते हैं हमारे, उनकी रूट, जो ट्रीज़ और प्लांट्स होती हैं उनकी रूट्स बेटा क्या काम करती है? बाइंड करने का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं. पार्टिकल को जो टॉप सॉइल होते हैं टुगेदर जोड़ने का काम करती हैं वो. ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है? जो विंड होती है और वाटर होते हैं वो एबल नहीं होते जो टॉप सॉइल को इजीली ले जाने के लिए, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, रूट्स, वो उनको बाइंड करके रखती है ट्रीज़ की. हैंस प्लांट्स आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. जो प्लांट्स होते हैं इसलिए वो हेल्पफुल होते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. और दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स, इसलिए हम इनको सॉइल बाइंडर्स भी बोल सकते हैं. सॉइल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द वन दैट इज़ नॉट. सॉइल इज़ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. येस. Tick the sentence. The roots of plants and trees bind the particles of the topsoil together. Yes, that is true. Agents of soil erosion. Number 1 is running water. Running water कैसे एजेंट होता है soil erosion का? Let's read. Running water causes the maximum soil erosion. This kind of erosion is greater in hilly areas as water flows rapidly. As it flows, the water carries soil with it. When the river reaches the plains, it slows down and soil is deposited. This also happens when a river gets flooded with water. The river water removes the topsoil of the all fields near the river bank and carries it away, causing soil erosion. Heavy rains also cause soil erosion. देखो रनिंग वाटर कैसे बनता है बेटा सॉइल इरोजन का कारण. आप हिली एरिया में आपने रिवर को देखा है कभी फ्लो करते हुए? वो क्या लेके आती है अपने साथ? बहुत सारी जो सॉइल, मिट्टी वगैरह और लेके आती है. और फिर जब
प्लेन्स में आ जाती हैं वो, तब प्लेन्स में पहुंचती है मैदान में, इट स्लोज डाउन, वो धीरे हो जाती है और सॉइल क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है वहाँ पे। इसी कारण हमारे क्या बनते हैं, प्लेन फॉर्म होते हैं, प्लेन बनते हैं, जिसको हम मैदान बोलते हैं। ठीक है, दिस आल्सो हैपन्स, और ये कब होता है, व्हेन अ रिवर गेट्स फ्लडेड, जब जो रिवर में जैसे फ्लड आ जाती है विद वाटर, पानी से भरा हुआ, एंड रिवर वाटर रिमूव्स द टॉप सॉइल, रिवर वाटर क्या करता है, रिमूव करता है टॉप सॉइल को, ऑल द फील्ड, जितनी भी फील्ड्स है नियर द रिवर बैंक, नदी के आसपास, ठीक है ना, किनारे के आसपास, और कैरीज अवे कॉजिंग सॉइल इरोजन, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। और जब हैवी रेन होती है बेटा, वो भी किस चीज़ का कॉज होती है, सॉइल इरोजन का। ह्यूमन बींग्स, सॉरी सेकंड, विंड इन ओपन लैंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज सॉइल इरोजन, जो ओपन एरिया होता है ना, ओपन लैंड्स होते हैं, उसमें जो स्ट्रॉन्ग, तेज़ी से जब आंधी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विंड जब चलती है, वो किस चीज़ का कॉज होती है, सॉइल इरोजन का। विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल, वो अपने साथ किसको, हवा में, हवा किस चीज़ को बहा के लेके जाती है, देख रहा है ना, अपने मिट्टी को साथ में ब्लो करके ले जाती है। नंबर थर्ड इज़ ह्यूमन बींग, मैनी ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ आल्सो कोज सॉइल इरोजन, कितनी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो सॉइल इरोजन का कारण बनती हैं। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ ये हैं बेटा। नंबर वन इज़ डिफॉरेस्टेशन, सबसे ज़्यादा है क्या है, पेड़ों का काटना। कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों को काटना क्या बोला जाता है उसे, डिफॉरेस्टेशन। व्हेन ट्रीज एंड प्लांट्स आर कट डाउन, जब पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, द टॉप सॉइल बिकम लूज, जो टॉप सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इट कैन इजीली बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड और रनिंग वाटर, तब इसको आसानी से हवा भी अपने साथ लेके जा सकती है और पानी भी। सेकेंड इज ओवर ग्रेजिंग, यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉजिंग सॉइल इरोजन। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर पेड़ पौधे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो है, सभी काटे जा चुके हैं। सेकेंड है ओवर ग्रेजिंग, when animals like cattle, sheep and goats are made to graze on the same area of land again and again, they eat up most of the green grass and other plants and the land becomes bare. As a result, the soil becomes loose, it can easily be carried away by strong wind or running water. You can see the picture, overgrazing causes soil erosion. overgrazing भी जैसे आपने देखा होगा ना, एनिमल्स जैसे कैटल्स जो होते हैं, शीप गोट्स, ये क्या करते हैं, चरने के लिए जाते हैं, ठीक है, ग्रेज करने के लिए सम एरिया में लैंड, और बार बार वहाँ पर फिर क्या होता है, ग्रेजिंग के कारण दे ईट अप मोस्ट ग्रीन ग्रास, जितना भी ग्रीन ग्रास होता है बेटा, वो क्या हो जाता है, फिर एक टाइम पर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और अदर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे, और जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है बेटा, खाली हो जाती है, बेयर हो जाती है बिल्कुल। एज अ रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट होता है, द सॉइल बिकम लूज, जो सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है और वो आसानी से कैरिड हो सकती है स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज़ हवा आती है या फिर रनिंग वाटर के थ्रू, वो इजीली वहाँ पर क्या हो सकता है, फिर सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सॉइल क्या है, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सो वी शुड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए सॉइल इरोजन को। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और इसको प्रिवेंशन करने को ही हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। दिस इज डन बाय, ये कैसे हो सकता है, नंबर वन इज एफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग